ये कहानी उस महिला की है जिसने समाज की उस मानसिकता को तोड़ा है जिसमें महिलाओं के लिए घर की दहलीज को ही अंतिम सीमा माना है। ये महिला अपने खेतों में जितनी मेहनत और शिद्दत से खेती करती हैं, उतनी ही मेहनत और लगन से विकास का खाका भी तैयार करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख हेमा बिष्ट की। बहुत कम लोग जानते हैं कि बागेश्वर जिले के दूरस्थ गांव व्हील कुलवान ज्वाणा स्टेट गांव के रहने वाली हेमा बिष्ट राजनीति की अच्छी खासी समझ रखने के साथ साथ खेती और बागवानी के कार्यों में भी माहिर हैं। अपने 2 एकड़ के खेत में हेमा बिष्ट आड़ू, अखरोट और पुलम सहित अन्य तमाम फलों का उत्पादन करती हैं। उनके द्वारा खेती और बागवानी में किए जा रहे नए नए प्रयोग इन दिनों सुर्खियों में हैं। एक ही पेड़ में पुलम और आड़ू की ग्राफ्टिंग से हासिल उम्दा पैदावार उनकी आर्थिकी को मजबूत कर रही है। उनका लहलहाता बगीचा इस बात की तस्दीक करता है कि मेहनत और लगन से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। हमने खेतों में सोना उगलने वाली बातें कई बार सुनी है, आलू से सोना बनाने वाली बात भी सुनी है, मगर हेमा बिष्ट जैसी महिलाओं ने दोनों ही बातों को अपनी मेहनत से सच साबित किया है। अपने 1 एकड़ के खेत में हेमा बिष्ट ने आलू की इस बार जमकर पैदावार की है, जो अब बाजार में बिकने के लिए तैयार है। पिछले साल उन्होंने एक सीजन में एक खेत से 20,000 से अधिक के आलू बाजार में बेचे, जबकि इस साल उन्होंने पिछले बार के मुकाबले दुगनी पैदावार की है। मैं हेमा बिष्ट, हम किसान खेती करते हैं, जिसमें हम आज 30-40 साल से लगातार आलू का काम कर रहे हैं और सब्जी का उत्पादन बढ़ा कर रहे हैं, जहाँ पर कि अभी हमने 4-5 क्विंटल तो लहसुन बेच दिया है और हम हर साल का 20-30 हजार का आलू बेचते हैं। कहते हैं पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। राजनीति में आने से पहले हेमा बिष्ट अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी सफलता की सीढ़ियां तैयार करने में जुटी रही। यही कारण रहा कि उनके पति इंद्र सिंह बिष्ट भी ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत स्तर तक हर स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे। अपनी पत्नी और ब्लॉक प्रमुख हेमा बिष्ट की मेहनत को उनके पति भी शिद्दत से सलाम करते हैं। दोनों पति पत्नी आज जमकर खेती करने के साथ साथ राजनीति में जनता का प्रतिनिधित्व कर समाज के लिए एक नजीर पेश कर रहे हैं। अपनी मेहनत के दम पर आज दोनों जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के अदरक, लहसुन, आलू के अलावा तमाम मौसमी फलों के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में हैं। पूरा अगर हम यहाँ से लेके देखते हैं तो हम लोग 2.5-3 लाख के उसमें पहुँच जाते हैं। उद्यान का इस बार हमने जब बीज की मांग की, उद्यान विभाग ने हमें बीज एवं दवा वगैरह कीटनाशक उन्होंने काफ़ी सहयोग किया इस गाँव के लिए, क्योंकि यहाँ पर परम्परागत खेती जो जैविक होती है, इसमें लगातार डेप्टेलिंग करके कुछ जैविक पीटे वल्लभ यदि उद्यान विभाग से बनाए जाएं तो यहाँ के काश्तकारों को काफ़ी लाभ इसका मिलेगा। यहाँ पे गांव में लगभग इस तोक में जो है 40-50 परिवार आलू की खेती करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या उगता है यहाँ? सबसे ज़्यादा यहाँ पर आलू मडुआ और लहसुन, प्याज, सब्जी मतलब अत्यधिक होती है। इससे ऊपर मत्स्य भी है। व्हील कुलवान में कुछ काश्तकार मत्स्य का भी कर रहे हैं। पूरे गांव की आमदनी करें खेती से तो कितनी पहुंच जाती होगी? पूरे गांव की यदि देखें तो ये तो वार्षिक 25-30 लाख से ऊपर जाएगा, क्योंकि गाय, भैंस, दुग्ध और प्रत्येक परिवार में यहाँ 2-2 भैंस, 3-3 भैंस दूध के लिए भी है। अपने घर का गुजरती जो है दूध जानवरों से उसी का यूज करते हैं, बाजार का कोई यूज नहीं। तो विभाग को ये कहता हूँ कि इसको ही परंपरागत जो है इसको आगे बढ़ाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। यहाँ का युवा वर्ग बाहर न जाए, यहीं पे रुक के अपना जो है लगातार, जैसे आलू ये बाहर न जाकर यहाँ पर युवा वर्ग अगर चिप्स उनको ट्रेनिंग दी जाए, चिप्स जो मार्केटिंग में बाहर से आ रहा है और हमारे आलू बाहर जाके यहाँ पर चिप्स का इतना बड़ा प्रोडक्ट बाहर को आ रहा है। फिर अगर यहाँ का युवा शुरू करेगा, मशीनें दी जाएँ, उनको किस ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, किस ढंग से जो है चिप्स तैयार किया जाए, तो काफ़ी 10-20 परिवार के हमारे नवयुवकों को रोजगार मिल जाएगा। इनकी सफलता की कहानी यहीं पूरी नहीं होती। सफलता कितनी भी आसान या कठिन क्यों न हो, ये तभी संभव होता है जब सही मार्गदर्शक मिले।
लॉकडाउन के समय अंतराल को ही देखें तो बागेश्वर जिले में बागवानी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। मैदानी क्षेत्रों से सब्जी का आयात करने वाला जिला अब निर्यात करने की स्थिति में है। वीर कुलवान के किसान इसके बेहतरीन उदाहरण माने जा सकते हैं। इस गांव में करीब 30 परिवार रहते हैं जिनकी बागवानी और खेती से ही औसतन आय 25 लाख से अधिक है। उद्यान विभाग की मेहनत यहाँ भी रंग ला रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों की इस सफलता पर जिला उद्यान अधिकारी बेहद गदगद है। डबल ग्राफ्ट हुआ है इसमें, और एक साइड में आड़ू है, एक साइड में ये पुलम है। अगर इसमें एक और ग्राफ्टिंग हो सकती है, खुमानी, ये खुमानी है और वो आड़ू है, और इसमें पुलम की भी ग्राफ्टिंग हो सकती है। एक पौधे में 3 ग्राफ्ट हम कर सकते हैं, आड़ू, पुलम, खुमानी। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खुमानी है, और उस साइड को आप देख रहे हैं लाल लाल, वो आड़ू लगा है। और आज हम इस गांव में आए हैं, और यहाँ पे जो हमारे प्रमुख साहिबा हैं गरुड़ के, हेमा बिष्ट, इनका बहुत अच्छा इस गांव में लग रहा है कि हाँ, ये सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक गांव की जनप्रतिनिधि तो पूरे विकास खंड की हैं, लेकिन इस गांव से लग रहा है कि ये अपने विकास खंड को किस तरह से चमकाएंगी। आप अभी देखे हैं कि आलू की जो यहाँ पे पैदावार है, और नियर अबाउट काफ़ी क्षेत्रों में आलू लगाया गया है, और इन लोगों ने नियर अबाउट 20-25 कुंटल आलू लगाया है बीज लेकर के, और ये हार्टिकल्चर विभाग बीज प्रोवाइड किया है इनको। और समय समय पे हमारे जो मोबाइल टीम के इंचार्ज हैं, इनके द्वारा वो भी किया जाता है, सर्वे किया जाता है, इनको जानकारी दी जाती है। और जो आलू का उत्पादन है वो लगभग काश्तकारों से पता चल रहा है कि 25-30 लाख रुपए का आलू यहाँ से जाएगा। और आलू की फसल को अच्छी होने के कारण किसानों के द्वारा 50 कुंटल, इसी गांव को 50 कुंटल आलू की डिमांड, बीज की डिमांड की गई है। और मैं इनको आश्वस्त भी कर दिया कि हम 50 कुंटल आलू बीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ जो बागवानी की है, यहाँ पे कीवी का भी बहुत अच्छा क्लाइमेट है। मैंने अभी बिष्ट जी से अनुरोध किया कि इसमें कीवी का प्लांटेशन करें, आड़ू का करें। जो आड़ू का अगर ये प्लांटेशन करते हैं तो जो हमारा नैनीताल वाला एरिया है उसको ये उसी के क्लाइमेट के बराबर ये भी है, वही क्लाइमेट यहाँ भी है, और आड़ू की बहुत अच्छी फसल होगी और कीवी की भी होगी। अब किसान हमारे जो लाइक करें, ये दोनों में मेरी पूरी भरपूर कोशिश है कि मैं ये दोनों में से एक को तो कराऊंगा ही कराऊंगा, चाहे ये जैसे माने मनाऊंगा इनको। राजनीति का लंबा अनुभव और हर दृष्टि से संपन्न होने के बाद भी हेमा बिष्ट और इंद्र सिंह बिष्ट जैसे जनप्रतिनिधि पहाड़ में खेती कर अपनी जड़ों को थामे हुए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि आज समाज के लिए एक नज़ीर भी हैं। शुक्रिया।